दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगी में या फिर सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बात से या व्यवहार से हम सभी परेशान होते हैं या फिर हमें तकलीफ़ होता है। कभी कभी कोई बात ऐसा कोई बोल देता है जिससे हमें तकलीफ़ होता है, हम परेशान होते हैं, तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ना बोलें, हम ना जवाब दें, लेकिन हमको देना पड़ जाता है। तो आज हम बात इन्हीं टॉपिक पे करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको कुछ अच्छा सोचने समझने सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इन सारी चीज़ों से एक दूसरे की मतलब किसी की आप बात से व्यवहार से परेशान है, तो इन सारी चीज़ों से सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो आप उनके जो व्यवहार है, जो बातें हैं, उनसे परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। तो पहला है कि आप कुछ करो ही ना, यानी कि उनकी बातों पर ध्यान ही ना दीजिए, या फिर वो आपके साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं तो आप उन पे ही ध्यान देना बंद कीजिए और उनके पास तक रुकना बंद कर दीजिए। आप उनके सामने पढ़िए ही ना। तो ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि कभी आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको गलत करने लगेंगे, वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होगी, आप बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि कोई भी अपनी बुराई के बाद शांत रहने वाला नहीं है। ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। दूसरा कि आप उस इंसान को बदल दो, या फिर आप उसको समझाओ कि नहीं देखो आप गलत बोल रहे हो, या फिर इस तरीके से मत बोलो, मैंने ये नहीं, मतलब सफाइयाँ दो, उसे समझाने की कोशिश करो, हो सकता है वो बदल जाए। तो देखिए अगर वो आपका बहुत क्लोज़ है, वो आपका कोई ख़ास रिश्ता उससे है, तो 1% मैं बोलूँगी कि हो सकता है वो बदल जाए, पर मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमने देखिए हमें कोई कहेगा कि आप हमारे तरीके से चलो या फिर हमारी बात मानो, तो बहुत कम होता है कि कोई किसी का बात मानता है। लोग आजकल वही करते हैं जो उन्हें पसंद आता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही आपके साथ बिहेव करते हैं। ये नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो सामने वाला वैसा ही व्यवहार रखता है आपके सामने, नहीं, उसका जो इच्छा होता है वह उस तरीके से आपके सामने आप अपना व्यवहार रखता है। तो आपके पास बचता है लास्ट ऑप्शन कि आप खुद को ही बदल दो। तो खुद को कैसे बदलें? खुद को इस तरीके से बदलिए कि अगर वो इंसान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है वो इंसान, तो आप उसकी बातों को, व्यवहार को इग्नोर करिए। आप सोचिए कि हमारे लिए हमारा रिश्ता ही बहुत ऊपर है, तुम कुछ भी बोलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम कैसा भी व्यवहार करो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और अगर आपके लिए उसकी मतलब यानी कि वो आपको गाली दे रहा है या फिर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको समाज में आपको गलत बोल रहा है, या फिर आपको समाज में ऐसा बोल रहा है कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं एक ही शब्द बोलूँगी कि आप उस इंसान को ही भूलने की कोशिश करिए। आप उस इंसान से दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। ये चीज़ तो आपके ऊपर है ना कि आप अपने आप को किस तरीके से रख सकते हो। अगर आप उसकी बात को लेके परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, जो भी करोगे, आपका नुकसान होना जायज़ है, होगा, क्योंकि आप उसमें टाइम दे रहे हो, आपका दिमाग आपके दिमाग में बार बार उसकी बातें घूम रही हैं, जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हो, आपके काम में रुकावट आ रहा है, आपका जो फैमिली है या फिर आपके जो अपने हैं जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं, आप उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपसेट हो, आप तकलीफ़ में हो, आप ना चाहते हुए भी ना लोगों के साथ आपका व्यवहार खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे इंसान से दूरी बना लो। अगर वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो बात ज़्यादा मायने रखती है जो वो आपको कह रहा है, आप वैसे नहीं हो, या फिर आपको वो गालियाँ दे रहा है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो आप उस इंसान से दूरी बना के रखो। दोस्तों आज आपको एक बात बताती हूँ कि एक इंसान था जो कि अपने मतलब जहाँ पे जॉब करता था, वो जो बाहर में बैठे रहते हैं जिनको बोलते हैं सिक्योरिटी, या फिर जो भी आप समझिए चौकीदार, जो भी आप बोलते हो, उनके वो जब भी निकलते थे ना, तब उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते थे और बहुत अच्छे से बोलना, बात करना, सब कुछ करते थे। लेकिन अचानक से उनकी जगह कोई और आता है, उनका जॉब से वहाँ से मतलब हट जाता है, वहाँ पे कोई और आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, वो इंसान फिर थोड़ी दिन बाद फिर वहाँ पे आता है काम करने, और फिर उनका वो व्यवहार नहीं रह जाता है। तो उनके मन में तकलीफ़ होता है कि देखो मैंने तो मतलब मैं इनको इतना प्यार करता था, इतना सब कुछ इनके लिए करता था, और आज ये कैसे बदल गए कि मतलब मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मेरे से बात भी नहीं कर रहे, मतलब इतना मतलब मैं करता था और वो नहीं कर रहे। ये भावनाएं आ जाती हैं मन में।
जैसे आप किसी को भी कुछ भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और आप भी अगर किसी को प्यार देते हो ना, तो आप ये उम्मीद रखते हो कि सामने से भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको तकलीफ़ होता है, आपके दिमाग में चलता रहता है कि नहीं, देखो मैं उस इंसान को इतना प्यार की, इतना सब कुछ दिया, सब कुछ किया, इसके बाद भी ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, या फिर ये मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं। तो इसका कारण वो नहीं है, इसका कारण आप खुद हो। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो ना, तो आप ये उम्मीद छोड़ दो कि वो सामने से भी आपको प्यार मिलेगा। आपकी जो उम्मीद है, यानी कि आप जो उम्मीद रख रहे हो सामने वाले से, वो चीज़ गलत है, क्योंकि उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को कुछ कर रहे हो ना, तो आप उम्मीद मत रखो कि वो सामने वाला भी आपको करेगा। आपकी वो उम्मीद जो है आपको तकलीफ़ देगी, परेशान करेगी। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें आप प्यार करोगे तो सामने से प्यार पाओगे, बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आप लोग उम्मीद एकदम हटा दीजिए। आपको जो करना है, किसी के लिए आप दिल खोल कर के करिए, लेकिन आप उससे कोई भी उम्मीद ना रखिए। दूसरा दोस्तों बताती हूँ कि एक लेडीज़ थी जो कि मतलब उनकी पड़ोसन थी, और वो रोज़ मार्केट में जाती थी, तो आमना सामना होता था, तो दोनों आपस में बात करती थी, बोलती थी। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक जो औरत थी वो मतलब बोली, हंसी, लेकिन दूसरी वाली जो सामने से औरत थी, उन्होंने हंसा ना, बोला, इग्नोर करके वो आगे निकल गई। यानी कि कुछ बोली नहीं, उनकी बातों का जवाब नहीं दी, उनकी तरफ देखी भी नहीं और बहुत तेज़ी से चली गई। तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। आप ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। अगर हम किसी के साथ जा रहे हैं और रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ बातें कर रहे हैं, और एक दिन अगर वो सामने वाला हमारी बातों का जवाब नहीं देता है, हमारे बातों का कुछ रिएक्ट नहीं होता है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि इसने मुझे इग्नोर किया, अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, इसने मेरा जवाब नहीं दिया, इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो बहुत तकलीफ़ होती है और परेशान भी हम होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, हम इसे मतलब हम इनसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम हर्ट हुए हैं, तो हम बात नहीं करना चाहते। और जब वो ऐसे ही उस लेडीज़ के मन में आता है और वो घर पे आती है ना, तो बोलती है आज के बाद हम उस इंसान से बात नहीं करेंगे। तो उनके घर पे जो बाकी लोग होते हैं ना, कि तो उन्हें बताते हैं कि आज पता है पड़ोसन वाली के घर में आज एक हादसा हुआ है और जल्दी जल्दी सब लोग हॉस्पिटल गए हैं, ये नहीं पता कि किसकी तबीयत ख़राब है। अब ये सुनने के बाद उसको बेचैनी सा हो जाता है और वो तुरंत उसको फ़ोन करने लगती है। तो अब बताइए कि उसने कहा कि मैं बात ही नहीं करूँगी, और उसने सुना कि उसके घर में कोई बीमार है, तो वो तुरंत कॉल करती है। यानी कि उसे एहसास हुआ कि नहीं, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी में चली आई, मेरी बातों का जवाब नहीं दी। तो पहले आप जो है ये जानना, मतलब अगर कोई आपका जवाब नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, तो आप परेशान मत होइए। आप उस चीज़ों को अपने माइंड में मत घुमाइए। आप पहले उस चीज़ों की वजह जानने की कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। अगर आप वजह जानते हो ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आते हैं तीसरी बात पे। अगर कोई आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, ये लास्ट है। अगर कोई आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है कि हम इन्हें ऐसा बोलेंगे तो ये भी गुस्सा होंगे, या फिर हमसे बोलेंगे, या फिर समाज में इनका तमाशा बनेगा, या समाज में इनकी बुराई होगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है और आपको पता है कि जानबूझ के सामने से आपको कोई ये कर रहा है कि नहीं, तुम बोलो, तुम आपको उल्टा शब्द बोल के, चाहे जिस तरीके से वो जोर लगा रहा है कि आप उससे बोलो ही बोलो, तो मैं वहाँ से बोलूँगी आप एकदम इग्नोर करिए। क्योंकि इस सामने वाले इंसान को ना फ़र्क तब पड़ता है जब आपको उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि सामने वाला कुछ भी बोले जाए, आप उसका जवाब ही मत दो, तब उससे फ़र्क पड़ता है। तो सब आप लोग शायद मेरी बातों को समझे होंगे। तो वो कहा गया है ना कि नाराज़ नहीं होती मैं किसी से, बस ख़ास इंसान को आम बना देती हूँ। यानी कि अगर कोई मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास है और हमें तकलीफ़ दे रहा है, हमें परेशान, हम उसकी बातों से, व्यवहार से परेशान हैं, तो हम कुछ नहीं करते, हम नाराज़ नहीं होते, बस उसकी इज्जत थोड़ी सी अपनी नज़रों में कम कर देते हैं। तो
शायद आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर से मैं बता देती हूँ कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो प्लीज़ आप लोग वजह जानने की कोशिश करिए। अगर आप जो है आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उम्मीद मत रखिए कि सामने वाला भी आपको वो चीज़ें करेगा या फिर वो खुशियाँ देगा, या मतलब आप जो इज्जत दे रहे हो वो इज्जत आपको सामने से मिलेगी। आप उम्मीद बिल्कुल मत रखिए। तीसरी बात मैं बताऊंगी कि अगर आपको सामने से कोई जानबूझकर आपको समाज में गिराने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। आप उसका जवाब ही देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जवाब देने से आप खुद टेंशन में पड़ोगे, आपका खुद नुकसान होगा। इसलिए आप वहाँ से हट जाइए। ये होता है खुद को बदलना। तो शायद आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे और ख़ुद को बदलने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों को मेरी जो बातें हैं वो पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।